मोर मोरनी की कहानी सुनने से घर परिवार में सुख शांति सदैव बनी रहती है। अतः आज का ये ज्ञानवर्धक मोर मोरनी की कहानी से ही संबंधित है, जो बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक है। तो चलिए बिना किसी देरी के मोर मोरनी की ज्ञानवर्धक और मजेदार कहानी की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऐसा कोई घर नहीं है जिनके यहाँ लड़ाई झगड़े क्लेश ना होता हो, लेकिन आज के बाद आपको इन सभी समस्याओं से निजात मिल जाएगी यदि आप हमारी कहानी को ध्यानपूर्वक मोर मोरनी की कहानी को सुनते हैं और परिवार के अन्य सदस्यों को भी सुनाते हैं। तो यकीन मानिए यह आपके घर में क्लेश दूर करके सुख समृद्धि खुशहाली लाएगा, जिससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन रहेगा। साथियों, जिस घर में हर रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे से मारपीट होती है, परिवार में आपस के सदस्यों में मेलगोल नहीं रहता है, हमेशा सभी दुखी रहते हैं एक दूसरे से, ऐसे घर में लक्ष्मी कभी नहीं रहती। इसका एक ही उपाय है कि हमें मोर मोरनी की कहानी पढ़ने, सुनने और सुनाने चाहिए। जिस घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है, उसके घर में सुख समृद्धि का भी आगमन अर्थात साक्षात महालक्ष्मी का निवास सदा बना रहता है। और आज की यह कहानी सुनने के बाद या देखने के बाद आप स्वयं समझ जाएंगे कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करना चाहिए, और जिसके घर में हर रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, अशांति का माहौल बना रहता है, वो उन सभी विकारों कैसे रोक सकते हैं। क्योंकि घर में सुख शांति कौन है बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, तभी महालक्ष्मी उस घर को अपना निवास स्थान बनाती हैं। साथियों, एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा कि यदि आप इस कहानी को अकेले सुन रहे हैं या देख रहे हैं, इसका कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मोर मोरनी की कहानी आपको अपने परिवार के साथ पढ़ना या सुनना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। और क्योंकि यह ज्ञानवर्धक कहानी भी है, तो दोस्तों चलिए मोर मोरनी की कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका ही चैनल बातें ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक मोर और एक मोरनी एक साथ रहा करते थे। मोर मोरनी बहुत ही ज्यादा खुशी से अपना जीवन जंगल में व्यतीत कर रहे थे। एक दिन मोरनी के मन में एक विचार उत्पन्न होता है और वह मोर से कहती है, प्यारे साजन, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। मोरनी के ऐसे अचानक से चलने की बात सुनकर मोर चौंक जाता है, पूछता है, क्या हुआ, आज तुम जंगल छोड़कर कहीं और चलने की बात क्यों करती हो। इस पर मोरनी कहती है, तब मेरा मन इस जंगल में नहीं लगता है, मुझे अपने समाज के लोगों के साथ रहना है और उनके ही साथ आगे का जीवन व्यतीत करना है। मोर मोरनी की कहानी, अतः तुम मुझे हमारे उस परिवार व समाज में वापस ले चलो। इस पर मोर मोरनी को समझाते हुए कहता है, जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं, यदि हम वहाँ जाएंगे तो उनके साथ रोज लड़ाई झगड़े होंगे, हम सुखी से नहीं रह पाएंगे। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है, जिससे मोर मान जाता है और वह दोनों उड़कर जंगल के पास की एक नगर में जाते हैं, जिस नगर का नाम था कुशीनगर। वहाँ का राजा पशु पक्षियों की भाषा को बड़ी आसानी से समझता था। ऐसा इसलिए क्योंकि राजा ने करा शास्त्र का गहन अध्ययन किया था। दोस्तों, करा शास्त्र का मतलब यही होता है कि इसमें हमें पशु पक्षियों की भाषा को बोलने समझने से संबंधित ज्ञान प्रदान की जाता है। और वह राजा सभी प्रकार के जंगली जानवरों पशु पक्षियों की आवाजों को बहुत ही आसानी से समझता था, जानता था कि वे आपस में क्या बातें करते हैं। दोनों मोर मोरनी कुशीनगर में आते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कृपया करके मुझे भोजन करा दीजिए। राजा की रानी 56 प्रकार के भोज बनाती है और अपने हाथों से पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही राजा को भोजन की थाली परोसने जाती है, तभी चावल का एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर नीचे कुछ चुटिया घूम रही थी। एक चींटी चावल के टुकड़े को उठाकर वहां से लेकर जाने लगती है और राजा बैठकर इस घटना को देख रहा था। और चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चींटा आता है और वह चिंटा चिट्ठी से कहता है कि चावल का एक टुकड़ा मुझे दे दो और पूजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा स्वयं लेकर आओ। चींटी चींटी की बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा जानवर पशु पक्षियों की बोली भाषा को जानता था, समझता था। राजा वहीं बैठकर सब कुछ सुन रहा था
कि चिता चींटी क्या बातें कर रहे हैं। चींटी चींटी से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि यदि राजा को ये बात ज्ञात हुई तो वह मुझे मृत्यु दंड देगा। चींटी की ऐसी बात सुनकर चिता चींटी से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ और चावल की एक टुकड़ी लेकर आओ। चींटी ना चाहते हुए भी राजा की थाली की तरफ बढ़ती है चावल का टुकड़ा लेने के लिए, लेकिन वह आधे रास्ते से ही वापस आ जाती। ये सब देखकर राजा हंसने लगता है। राजा को हंसते देखकर रानी हंसने का कारण पूछती है। राजा पहले तो माना करता है, लेकिन रानी के आगे नतमस्तक होकर कहना ही पड़ता है। दयाहट के आगे भगवान भी हार गए, तो मनुष्य की क्या कहे। दोस्तों, आगे की कहानी आने वाली दूसरी वीडियो में देखना ना भूलें। आखिर घर परिवार में झगड़ा क्यों नहीं करना चाहिए, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा क्यों ना करें। दोस्तों, बहुत जल्द बाकी की कहानी लेकर आऊंगा। धन्यवाद।